तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती, और जिन्हें 400 पार का नारा देना था वो आज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने 400 पार का नारा दिया उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भर दिया। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से होगा। नामांकन भरने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। अखिलेश के नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बताया। भाजपा सांसद और कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार होता है, चुनाव दिलचस्प होने चाहिए। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहाँ भेजा तो उन्हें समझ आ गया, अगर तेज प्रताप के साथ मैच होता तो भारत बनाम नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा होता। अब मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा। नहीं, देखिए, चैलेंज नहीं था। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। वहीं कन्नौज पहुंचे अखिलेश का जनता ने जोरदार स्वागत किया। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से जनता की भीड़ अखिलेश के साथ नजर आई। आपको बता दें कि पर्चा भरने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने आपसे कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है, और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो नेतृत्व हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई न कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पे करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती, और जिन्हें 400 पार का नारा देना था वो आज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने 400 पार का नारा दिया उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। समाजवादी पार्टी जो उनके मैनिफेस्टो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को बहुत प्रॉम्प्टली उठा रहे हैं ये लोग। देखिए, अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, वो हमें संजीवनी देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। तो ऐसे में अखिलेश की एंट्री से कन्नौज सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। देखना होगा जनता का कितना आशीर्वाद अखिलेश को मिलता है। आपको क्या लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय हमें दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।